पिछले एपिसोड में आपने देखा कि बबली के कमरे में दूध के गिलास से एक सांप निकलता है। वो बबली को डसने ही वाला था कि तभी बबली की आंख खुल जाती है और प्रोफेसर और सूरज बबली को समझाते हैं कि ये तो महज एक सपना था। बबली अपनी टीचर मोना को देखकर चीखती है और उसे नागिन समझती है। वहां राहुल और सोनम अपने दोस्तों के साथ करनारा में पिकनिक मना रहे हैं और यहां मोना प्रोफेसर से कहती है कि नागिन का डर बबली के लिए बढ़ता ही जा रहा है। प्रोफेसर मोना को नागिन और नागमणि के बारे में सब कुछ बताता है। अब आगे। इनकी आवाज। अरे भैया, अरे इन सांपों को कहां से पकड़ कर ले आते तुम लोग? बाबूजी, इन सांपों को पकड़ना इतना आसान नहीं है। इन सांपों को पकड़ने के लिए जंगल जंगल भटकना पड़ता है। क्या? इन सांपों को ढूंढने के लिए जंगल जंगल भटकना पड़ता है? हाँ बाबूजी, जंगल जंगल भटकना पड़ता है। इन सांपों की भी कहानी अजीब है। जमीन पर रेंगने वाला ये जानवर बड़ा ही विचित्र है। इन पर कई कथाएं भी लिखी गई हैं, लेकिन इनका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है और ना ही कोई जान पाएगा। इन नाग नागिनों में तो कुछ इच्छाधारी भी होती हैं। हाँ, इच्छाधारी सांप। इच्छाधारी सांप वो होते हैं जिन्हें ईश्वर का वरदान प्राप्त होता है। वो चाहे जब कभी भी किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकते हैं। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। वो तुम्हारा रूप भी धारण कर सकते हैं। तुम्हारी शक्ल भी अख्तियार कर सकते हैं। सांप इंसान का रूप ले सकता है? क्या फेंकते हो यार? मेरी बात का यकीन करो बच्चे, इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं। अरे ये जमीन पर रेंगने वाला छोटा सा जानवर जो तुम्हारी बीन पर नाचता है, जिन लोगों के दिए हुए दूध पर जिंदा रहता है, ये इंसान का रूप धारण कर सकता है। ये ये स्टॉप इट! ये क्या कर रहे हो तुम? अरे ये तो ऐसे चिल्ला रहा है जैसे सांप इसका रिश्तेदार हो। शट अप! तुम लोग नहीं जानते हो तुम लोग क्या कर रहे हो। तुम्हारा ये मजाक तुम्हें महंगा पड़ सकता है। अच्छा, क्या कर लेगा सांप? हमें ढस लेगा? Will you all shut up? तुम्हें क्या पता कि ये क्या कर सकता है? पापा प्लीज इन लोगों को माफ कर दीजिए। इनकी तरफ से मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। अरे वैसे कहाँ रहते हैं आप लोग? हमारा कोई ठिकाना नहीं बाबूजी। हम गांव-गांव फिरते हैं, लोगों को सांप का खेल दिखाते हैं और जहां शाम हुई वहीं डेरा डाल दिया। बेटे, ये मेरी बेटी है मोहिनी। अच्छा, नमस्ते। बाबूजी, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आज रात हम यहीं रुक जाएं। सुबह होते ही चले जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप लोग यहाँ आराम से रहिए और आज रात का खाना आप लोग हमारे साथ खाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी। आप बहुत ही भले इंसान हैं। बाबा एक विनती है आपसे।
इन पिटारों को जरा ठीक से बंद करके रखिएगा, कहीं आपके ये सांप यहां वहां नहीं चले जाए। आप चिंता ना करें बेटे, मेरे सांप मेरी बीन की आवाज सुनकर ही पिटारों से बाहर आते हैं। जी बहुत अच्छे। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास चली आना, मैं वहां उस कमरे में हूं। अब चले? हाँ? सोनम, सोनम, भला लड़का है। अरे अरे सोनम, सोनम, अब क्या हो गया, क्या बात है? तुमने उस सपेरे को यहाँ रात गुजारने की इजाजत क्यों दी? बूढ़ा है बेचारा, फिर इतनी बड़ी जगह है, बाप बेटी किसी कोने में रात गुजार लेंगे। तुम्हें बाप की फिक्र कम और बेटी की फिक्र ज्यादा है। ए सोनम, तुम भी ना यार। मैं सब समझती हूँ, मैं सब देख रही थी। उस सपेरे की बेटी तुम्हें कैसे घूर घूर के देख रही थी। हाँ तो इसमें क्या होगा, इसमें कौन सी बुराई है? कोई बुराई नहीं, बिल्कुल कोई बुराई नहीं। अभी वो देख रही थी, कल बात करेगी, फिर मुलाकात करेगी, उसके बाद आके हाथों में हाथ डालेगी। मैं कह देती हूँ राहुल, अगर तुम्हें सपेरे की बेटी इतनी पसंद आ गई है ना, तो तुम उसी के साथ जाके शादी करो, फिर जिंदगी भर पुंगी बजा बजा कर सांपों को नचाते रहना। मैं जा रही हूँ। ओके 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 बाबा, आई एम सॉरी। वैसे किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, ऊपर वाले ने औरतों में एक एक्स्ट्रा खूबी दी है। क्या? शक की बीमारी। अरे उधर किधर जा रही है? अरे हम लोग इधर है। हम यहाँ आ अरे कहाँ हो तुम लोग? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप लोगों का खेल देख रही थी बीबी जी। इस तरह झाड़ियों में छिपकर?
सोनू, सोनम क्या हो गया? अचानक तुम्हारा मूड क्यों ऑफ हो गया भाई? सब लोग बाहर खेल रहे, तुम अंदर चली आई। वो तुम्हारी प्रेमिका ना मोहिनी, वो झाड़ियों में तुम्हारा इंतजार करी। जा जाके मिल लो उससे। तुम्हारे शक का बुखार अभी तक नहीं उतरा है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, नहा के तैयार हो जाओ, बंबई वापस जाना है आज। कम ऑन। पर हम नहाएंगे कैसे? बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। व्हाट? पानी अभी तक नहीं आया? ओह माय गॉड। हे सोनू, नो प्रॉब्लम, यहाँ पास ही में खूबसूरत सी नदी है, चलो साथ में जाके नहाते हैं। बाथरूम में बहुत नहा लिया, आज खुले में नहाते हैं। खुले में नहाते? तुम तो मर्द हो, तुम नहा लोगे, मैं कैसे नहाऊंगी? बुद्धू कहेंगे। अच्छा सोनू, पैकिंग शुरू कर दो, मैं नहा के आता हूं। ओके, मैं तो चला नहाने। ओके ठंडा ठंडा पानी। या मजा आ गया। तुम क्या देख रहे हो बाबूजी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? बदन बहुत चल रहा था, इसलिए पानी में आग लगाने चली आई। ठीक है ठीक है। आपने हमें यहाँ रहने की इजाजत देकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है बाबूजी। आप बहुत ही अच्छे आदमी हैं। जानते हैं बाबूजी, मैंने जब से आपको देखा है ना, मेरे दिल में बीन बजने लगे हैं। हे लड़की, मैंने एक मुस्कुराहट क्या दे दी? तुम गलत समझ बैठी। आपकी इसी मुस्कुराहट ने तो इस मोहिनी का मन मोह लिया है बाबूजी। मोहिनी? पानी बहुत ठंडा है, आइए ना साथ साथ नहाते हैं, बड़ा मजा आएगा। बड़ा मजा आएगा। और अगर मेरी उस मंगेतर सोनम ने हम दोनों को देख लिया नहाते हुए, तो इस ठंडे पानी में वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए डुबो देगी। वो यहाँ कहाँ आएगी बाबूजी? यहाँ तो मैं हूँ, आप हैं, और ये खूबसूरत नजारे हैं। आइए ना इन नजारों का मजा लूट लें। थैंक यू वेरी मच। अरे मोहिनी, मोहिनी, छोड़ो। पागल हो गई हो क्या तुम? बाबूजी, बाबूजी, हट। बाबूजी, 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 बाबूजी आइए ना। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी मेरे पैर में मोच आ गई है। बाबूजी मेरी मदद कीजिए। बाबूजी, बाबूजी मैं चल नहीं पा रही हूँ। बाबूजी भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए, मुझे पानी से निकालिए बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी मैं सच कह रही हूँ, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। हाँ, अब ऐसी हरकतें करोगी तो पैर में मोच तो आएगी ही ना। ठीक है बाबूजी, कसम से आइंदा से ऐसी हरकतें नहीं करूंगी। ओए माँ, मैं सच कह रही हूँ बाबूजी, मेरे पैर में मोच आ गई है। जल्दी आइए बाबूजी। ठीक है, आ रहा हूँ। बाबूजी मुझे पानी से बाहर निकालिए। अरे आ तो रहा हूँ। पहले उल्टी सीधी हरकतें करती हो, फिर कहती हो पैर में मोच आ गई। कमाल है तुम्हारा। बाबूजी, ये बोल।
आराम से। बहुत जोर से मोच आई है। कौन से पैर में मोच आई है? इस पैर में। कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ? नहीं, थोड़ा ऊपर। यहाँ? थोड़ा और ऊपर। चुपचाप बैठी रहो, अभी ठीक हो जाएगा। क्या हुआ बाबूजी? कुछ नहीं, एक पल के लिए मुझे ऐसे लगा जैसे मैं तुम्हारे पैर को नहीं, किसी नागिन को छू रहा हूं। आपने जो सोचा वो बिल्कुल सही है। मैं नागिन ही हूँ। मैं नागिन ही हूँ। नहीं, नहीं, नहीं!